मेरे अब तक के एंटायर जर्नी में जहां मैं आप लोगों से DIY होम मेकओवर्स फर्नीचर्स के जितने भी आइडिया शेयर करती हूं, अब तक तो आप लोगों को इतना अंदाज़ा लग ही गया होगा कि मैं चीज़ों को मिनिमल रखना पसंद करती हूं। जितना रिक्वायरमेंट है उसी के हिसाब से ही मैं सब कुछ बनाती हूं, और जब मुझे लगता है कि स्पेस मुझे बचाना है तो उस हिसाब से मैं फर्नीचर्स को कस्टमाइज करवाती हूँ। देखिए दोस्तों, 2 BHK के मकान में जहाँ पे कारपेट एरिया बहुत ही कम होता है, तो मुझे पता है यार कि जितने भी फर्नीचर्स हैं, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल और जो भी चेयर टेबल वगैरह होते हैं, उनको एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको बैलेंस करके रखना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। ऐसे में अगर मैं एग्जांपल के तौर पर डाइनिंग टेबल के बारे में बात करूं तो देखो उसका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग ही है। हम लोग ज्यादातर ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, कभी कभार तो हम लोग लैपटॉप लेकर के अपना ऑफिस का भी काम वहां चालू कर लेते हैं। मेरे जैसे लोग तो DIY करना वहां पे चालू कर लेते हैं। तो एनीवे वो सारी चीजें अलग है। लेकिन कभी कभार क्या होता है, सोचो अगर गेस्ट आ रहे हैं, आपके पास चेयर टेबल रखने तक का जगह नहीं है, तो सब बताओ उस केस में आप क्या करोगे। इसीलिए आज मैं आप लोगों से एक बेहतरीन आइडिया शेयर करने वाली हूँ। अगर आप नया मकान लेने का सोच रहे हो या ले चुके हो और वहां पे आप फर्नीचर्स का कुछ डिजाइन चाहते हो, तो बेशक आप ये वीडियो को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें टीवी यूनिट के साथ साथ चेयर, टेबल कम स्टोरेज का भी आइडिया आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। तो जो भी टीवी यूनिट का सेटअप है वो मंदिर से कनेक्टेड ही होगा, मतलब राइट हैंड साइड पे होगा, और कोई भी एज सच प्रॉपर टीवी यूनिट हम लोग नहीं बना रहे हैं। बस टीवी को हैंग करने के लिए जो कमर्शियल प्लाई हम लोग यूज़ करते हैं उसी को कट करके वॉल पे हम लोग अटैच कर देंगे, ताकि आसानी से हम टीवी हैंग कर सके, प्लस केबल वगैरह ना दिखे उसके लिए भी ये इंतजाम किया जा रहा है। अब बचा देखो रिमोट और सेट टॉप बॉक्स वगैरह रखने के लिए कभी कभार इंटरकॉम भी रखना होता है, तो उसके लिए ना जो फ्लोर से कनेक्टेड वाला पार्ट होगा, वहां पे ऊपर वाला जो सेक्शन आप देख रहे हो, ये व्हाइट वाला टेबल, वो वॉल माउंटेड है। बाकी जो नीचे का सेक्शन है ना, वो सारे के सारे मूवेबल है। अब देखो जो टेबल का बेस है ना, वो काफी नैरो है, तो उसको स्लाइड कराने के लिए, जमीन पे चलाने के लिए अपने को इस तरीके का जो आप चक्का देख रहे हो ना, ये मैंने इस्तेमाल किया है। हर एक टेबल के एंड पे 2-2 चक्के लगे हुए हैं और आसानी से आप इसको स्क्रू की मदद से लगा सकते हो। तो ये बढ़िया सा कस्टमाइज्ड स्टैकेबल टेबल बन करके रेडी हो गया है। तो हर एक फिक्स्ड सेक्शन में देखो 2 टेबल कुछ इस तरीके का आपको दिख रहा है। चक्के लगाने की वजह से आप इजीली इसको अंदर और बाहर कर सकते हो। अपने हिसाब से आप इसको जहां मर्जी लेकर जा सकते हो। तो दोनों में से कोई सा भी आप टेबल इजीली निकाल सकते हो। और स्क्रीन पे दोनों टेबल्स के मैं डायमेंशन मेंशन कर दूंगी। और इसकी खासियत ये भी है कि कल को अगर आपको कोई भी सेलिब्रेशन करना हो, आप दोनों टेबल को ज्वाइन करके बड़ा टेबल बना सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के। अब इस पूरे सेटअप का जो जान है, या यूँ कहूँ कि जो टीवी यूनिट हमने बनाया है, उसका मेन मोटो ही था कि अपने को ना इस तरीके का बॉक्स जैसा स्टूल लेना है। पीछे से कुछ सेंटीमीटर उठा करके हमने टेक लेने जैसा ऑप्शन दे दिया है, ताकि जब हम इसको इंसर्ट करें, सेक्शन के अंदर डालें, तब ये पूरा एक सेटअप के तरीके लगे। तो देखो मजबूती के साथ कम स्पेस में भरपूर मात्रा में आप स्टोरेज आइडिया इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर आप अभी भी सोच रहे हो कुछ मॉडिफाई करने का, टीवी यूनिट को कुछ अलग तरीके का बनाने का, तो ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, मैं आप लोगों को ज़रूर रिकमेंड करूँगी। क्योंकि डेली बेसिस पे जो भी अपना सामान होता है, चाहे वो सोफ़ा कवर हो, कुशन कवर हो, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे रख सकते हो। लिविंग रूम का ऐसे बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको आप रखने में काम में ले सकते हैं। और यहाँ हमने जो हैंडल लगाए हैं ना, ईजिली इसके मदद से आप अंदर और लास्ट टाइम दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने डाइनिंग चेयर का मेकओवर किया था। 6 सीटर डाइनिंग चेयर है मेरा। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्लीज़ देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो उनमें से ना एक पूरी की पूरी शीट देखो बची हुई थी, तो इसी का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। और ये जो फोम शीट है ना, जब कभी भी आपका कोई भी गद्दा वगैरह बेकार हो जाता है तो आप इसका इस्तेमाल तुरंत आप वहाँ पर कर सकते हो। तो सच बात बताऊँ दोस्तों आपको एक चीज़, दिल की बात है, मुझे मेहनत करके ना चीज़ों को सुंदर बनाना बहुत अच्छा
अच्छा लगता है। हालांकि मेरे पास ऑप्शन था कि मैं ये सारी चीज़ें कारपेंटर को दे दूँ, उसके बाद मेरा काम आसान हो जाएगा, लेकिन कोई भी आदमी ना फ्री में आपका काम देखो करता नहीं है। चाहे वो एक लकड़ी का टुकड़ा ही क्यों ना काटे, कोई एक छोटी सी चीज़ ही वो क्यों ना पेस्ट करे, पैसा तो यार उसमें जाएगा ही। तो मैंने सोचा कि जब मेरे पास ये जुगाड़ ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है तो क्यों ना इसका इस्तेमाल आज मैं करूं। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि भाई छोटा सा एक स्टेप अगर हम उठाते हैं ना तो आप उससे बहुत बड़ा चीज़ क्रिएट कर सकते हो। तो जो स्टूल का कवर है बस उसी के डिमेंशन के हिसाब से आप फोम शीट को कट कर लीजिए। वैसे देखिए, बैठने के लिए जब कभी भी आपको गद्दी का फोम शीट इस्तेमाल करना हो ना तो वो जो 4 सेंटीमीटर वाला आता है ना, मोटा वाला, आप उसका इस्तेमाल कीजिए। लेकिन देखिए मेरे पास तो ये बचा हुआ था, 2 ही सेंटीमीटर है इसकी चौड़ाई। तो मैं क्या कर रही हूँ, हर एक सीटर के लिए मैं 2-2 करूँगी, मतलब मैं जॉइन करके ही इनको अटैच करने वाली हूँ। अब जितने भी फोम शीट्स बच जाते हैं ना, इनका हम कभी कहीं ना कहीं देखो इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इनको मैं फेंकूँगी नहीं। जो बचा हुआ पार्ट है इनको रोल करके ना अच्छे से मैं रख लूँगी, क्योंकि मुझे पता है मैं DIY करती रहती हूँ, कब कहाँ ज़रूरत पड़ जाता है। तो आपको मैंने बताया ना, जो मेरे पास लिविंग रूम में जो मैंने सेटअप बना करके रखा हुआ है, वहीं पे मैं सारे रॉ मटेरियल्स को रोल करके रख दूँगी। तो इस तरीके से मैंने देखो कितना सारा कट करके निकाल लिया है। कितना सारा नहीं है, मतलब हर एक के लिए मैंने 2-2 लिया है। अब इसको पेस्ट करने के लिए जो अपने पास फोम ग्लू है जो मेरे पास रखा हुआ था, ये वाला फोम ग्लू आप इस्तेमाल कीजिए। जब कभी भी आपको ना गद्दियों को आपस में पेस्ट करना हो, लकड़ी के ऊपर पेस्ट करना हो ना, तो फोम के लिए स्पेशल ग्लू आता है दोस्तों। इसका जो एडहेसिवनेस है, स्टिकीनेस है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि कभी भी आप ना फेविकॉल का इस्तेमाल मत कीजिएगा। और ये एक तरीके से इसका जो फिनिशिंग होता है ना, बहुत अच्छा होता है। कम कम ग्लू दीजिएगा तो देखिए पेस्ट नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में रखिए। आपके लकड़ी के ऊपर फोम आप चिपकाइए, फोम के ऊपर फोम आपको चिपकाना है तो भी बेहतर। था ना, इसका जो क्वालिटी है ना काफ़ी अच्छा है। थोड़ा पुराना हो गया है, अब कोई इसको लगाता भी नहीं है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना इसी को हम यहाँ पे रीयूज़ कर लें। तो जब कभी भी आप गद्दी के ऊपर फैब्रिक चढ़ाते हो ना, तो पतला बिल्कुल मत लीजिएगा, थोड़ा मोटा लीजिए, क्योंकि हमें इसको स्टेपल करना होता है। स्टेपल करोगे ना तो वो खींचना पड़ता है, तो कहीं वो फट ना जाए फ्यूचर में बैठते बैठते। तो इसीलिए ये थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना पड़ेगा। चाहे तो वो सोफ़े वाला फैब्रिक हो, कर्टन वाले फैब्रिक हो, मोटा ही कोशिश कीजिएगा, इस्तेमाल कीजिए। तो स्टेपल करने के लिए ना ये जो हैवी ड्यूटी वाला गन विथ स्टेपल आता है, ये आप चाहो ऑनलाइन भी परचेज़ कर सकते हो, लेकिन मैंने ये स्टेनलेस स्टील वाला परचेज़ किया था शाबेरी मार्केट से, जो कि मुझे पड़ा था 120 रुपये का। और ये बहुत ही अच्छा है, इजी टू यूज़ है। पीछे जो आप रियर देख रहे हो, इसको खींचना होगा, उसके बाद इसके अंदर इसके करस्पॉन्डिंग का जो भी नेल्स है ना, आप इसको इंसर्ट करके आप इसको लॉक कर दीजिए। और फंक्शन इतना अच्छा करता है, कोई जैम नहीं होता है ये। और देखो इतने महीनों से मैं इनको इस्तेमाल करते हुए आ रही हूँ, तो मैं आपको बोलूँगी कि भाई अगर आप लकड़ी का कोई भी DIY या प्रोजेक्ट का काम करते हो तो प्लीज़ इसको रखिए, क्योंकि ये आपका काम काफ़ी आसान बना देगा। तो फाइनली दोस्तों, ये पूरा जो सीट कवर है ना बन करके रेडी हो गया है। बस अब इसको लगा देना है इस तरीके से। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, ये कंप्लीट जो मेकओवर हो गया है ना। देखो मम्मी का चेहरा भी एकदम खिलखिला उठा है। वैसे तो देखो जो पुराना ही कर्टन था उसी का हमने इस्तेमाल किया है, थोड़ा सा लाइट हो गया है, कलर डाउन हो गया है, बट कोई बात नहीं। जब नेक्स्ट टाइम मुझे कभी फुर्सत मिलेगा ना फेस्टिवल के बाद, मैं इसका फिर से एक बार और मेकओवर कर दूंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए बैठने के लिए बहुत अच्छा जुगाड़ हो गया है। बस अब आपके कमेंट का इंतज़ार करना है। मेकओवर तो हमने कंप्लीट कर दिया है। लास्ट वीडियो में ना मैंने आप लोगों से पुराने टेबल का मेकओवर शेयर किया था, तो देखो इसका फाइनल लुक ये कितना अच्छा लग रहा है। पहले ये किस तरीके से लग रहा था, थोड़ा डल लुक आ रहा था, लेकिन ना इसके ऊपर वाइट पेंट और प्लस वॉलपेपर लगाने के बाद ये कम्प्लीटली चेंज हो गया है।
और ये है नया सोफ़ा कम बेड। जो भी फर्नीचर वाला शॉप है ना, वहाँ जाने के बाद जो पुराना वाला सोफ़ा था मम्मी के पास, तो उसको एक्सचेंज करने के बाद इन्होंने ये नया परचेज़ किया है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। खास करना मैंने आपसे पहले भी बताया था, क्योंकि अगर आपके पास कम स्पेस है तो जाहिर सी बात है आपको ऐसे फर्नीचर्स रखने चाहिए जो आपका काम भी आसान बनाए, फंक्शनल हो, प्लस फ्यूचर में जब कभी भी आपके घर में गेस्ट आए लेकिन आपके पास ना अलग से गेस्ट रूम नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको इस तरीके का फर्नीचर वाला आइडिया इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो ये कोई ऐसा ब्रांड का उन्होंने परचेज़ नहीं किया है, ना ही कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये। लोकल फर्नीचर शॉप से ही जाकर के उन्होंने परचेज़ किया था। जो कॉस्ट प्राइस है ना वो मेंशन कर दूंगी मैं स्क्रीन पे, लेकिन हाँ ये है कि ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आप लोग चाहो तो डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो वहाँ से। तो ऐसे स्पेस सेविंग वुडन फर्नीचर्स डेफिनेटली हर छोटे घर के लिए रिकमेंडेड है। अपने बजट के हिसाब से ज़रूर परचेज़ कीजिए। तो दोस्तों आज का अगर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।